हाँ जी, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? यार मतलब इतना अफ़सोस मुझे हुआ है मोहम्मद अब्बास को बॉलिंग करते देखकर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच में। यानी कि यार जो बंदा 121, 122 की केपीएच पे बॉलिंग कर रहा हो पर यार, तो यार दैट्स क्रिमिनल यार, मतलब टेस्ट क्रिकेट में क्रिमिनल है। इतनी उम्मीदें थी अब्बास से कि अब्बास इतना अच्छा एक्सप्लॉइट करता है कंडीशंस को, पिच को, सीमर बहुत अच्छा है, स्विंग बॉलर बहुत अच्छा है। लेकिन भाई जब आपकी पेस ही नहीं है इतनी, तो फिर आप कैसे तंग करोगे पर्सनली बैट्समैन को? एंड आई थिंक कि आज जो साउथ अफ्रीका ने 90 प्लस की जो लीड ली है फर्स्ट इनिंग्स की, इट इज़ लार्जली ड्यू टू द फैक्ट कि आपके पास जो बॉलिंग अटैक था, उसमें उस तरह से अब्बास ने, नसीम ने अच्छी बॉलिंग की बट ही गिव अवे टू मेनी रन्स, खुर्रम शहजाद, दीज़ गाइज़ डिडंट डिलीवर। और उसका नतीजा क्या निकला कि कमेंटेटर शुरू हो गए जी कि वो शाहीन शाह अफरीदी को होना चाहिए था और ये होना चाहिए था। एक तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि भाई जब एक टेस्ट मैच शुरू हो चुका है, एक टूर स्टार्ट हो चुका है, तो इस पे बात करने का फ़ायदा क्या कि कौन नहीं है टीम में, उसको होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। शाहीन शाह अफरीदी नहीं है तो नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी वैसे भी स्ट्रगल करता रहा इन रिसेंट टाइम इन टेस्ट मैचेस। उसको इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट 2 टेस्ट मैचेस में ब्रेक दिया गया था। बट आई थिंक जो कंडीशंस थी, जो वेरिएबल बाउंस था सेंचुरियन की पिच पे, उसका फ़ायदा नहीं उठाया हमारे बॉलर्स ने। आप अगर आखिरी 2 विकेटों पे 80 रन, 90 रन्स करा देंगे तो भई फिर मतलब आप खुद ही जो है टेस्ट मैच अपने हाथ से जो है वो कैसे बोलते, दूसरे अपने ओपोनेंट को हवाले कर रहे हो टेस्ट मैच। मतलब ऑन दिस पिच आई फेल्ट दैट साउथ अफ्रीका शुड हैव बीन। आपने जब उनको 200 कैसे बोलते हैं 7 विकेटें उनकी हो चुकी थी, अच्छी पोजीशन थी कि चलो जी अब लीड इतनी ज़्यादा नहीं होगी साउथ अफ्रीका की। उसके बाद उसने कॉबिन बॉश, यानी कि डेब्यू राउंड उसका तो ड्रीम डेब्यू चल रहा है भाई। उससे जिस तरह से 80 नॉट आउट किए, फिर उसके बाद रबाडा के साथ 40 की पार्टनरशिप, फिर वो कैसे बोलते हैं पैटरसन के साथ 40 की पार्टनरशिप। आई थिंक वही मसला पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि हम बारों-बार ये देख रहे हैं कि इनके साथ ये बड़ा इश्यू आता है हमारे बॉलर्स के साथ कि शुरू की विकेटें ले ली, उसके बाद जो है जब वक़्त आया जी क्लीन अप करने का, तो क्लीन अप ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्योंकि वो पेस ही नहीं होती है क्लीन अप करने के लिए। तो इसका इवन नसीम शाह, आई डोंट नो वेदर ही वाज़ 100% फिट और नॉट। खुर्रम शहजाद के बारे में भी पहले सेशन में उसने सिर्फ 2-3 ओवर कराए, उसके बारे में भी क्वेश्चन मार्क्स हो रहे थे कि वो पूरी तरह फिट है कि नहीं है। लेकिन द बॉलिंग डिसअपॉइंटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मतलब दिस वाज़ नॉट अ पिच ऑन व्हिच साउथ अफ्रीका शुड हैव बीन अलाउड टू स्कोर ओवर 300। और ये पिच ऐसी है कि भाई इस पे अब पाकिस्तान को, मतलब अभी भी 2 रन्स पीछे है पाकिस्तान और 3 विकेटें गिर चुकी है पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स में। अब ये अच्छी खबर ये है कि बाबर इज़ स्टिल देयर, ही इज़ बैटिंग ऑन 16। तो पाकिस्तान हैज़ टू सेट अ टारगेट ऑफ नियरली 250 समथिंग फॉर साउथ अफ्रीका, वरना इस पिच पे फिर जो है ना मुश्किल हो जाएगी इस बॉलिंग अटैक के साथ पाकिस्तान को। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड क्योंकि आई वाज़ एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दिस बॉलिंग अटैक, क्योंकि एक तो बंद तो मारा है पाकिस्तान क्रिकेट मतलब टीम मैनेजमेंट ने, जैसे यूजुअल मारता है कि मीर हमजा को नहीं खिलाया। मीर हमजा को खिलाना चाहिए था भाई। आप मतलब हमेशा हम कहते हैं कि एक लेफ्ट आर्म पेसर जो होता है वो एक डायमेंशन, एक डिफरेंट डायमेंशन लेके आता है आपकी बॉलिंग अटैक में। आपने 3 बॉलर्स खिला दिए और तीनों राइट आर्मर्स, फिर बल्कि 4। आमिर जमाल, आई मस्ट से दिस के ही हैज़ सो फार जस्टिफाइड हिज सिलेक्शन। उसे रन्स भी मतलब किए, कीमती रन्स किए, फिर उसने बॉलिंग भी आज बुरी नहीं की। लेकिन अब्बास वाज़ अ टोटल फेलियर। 3 साल के बाद एक बंदा आ रहा है टीम में, यार आप कुछ तो स्पिरिट शो करो, एनर्जी शो करो। मतलब 120, 122 पे आप बॉलिंग कर रहे हो यार, कोई तुक होती है। और फिर इतनी बड़ी-बड़ी बातें बीच में जब टीम से बाहर था कि मैं ये कर दूँगा, मैं तैयार हूँ, मैं ऐसा कर दूँगा, तो भाई फिर शो करो। अब सेकंड इनिंग्स में शो करें अब्बास साहब, खुर्रम शहजाद साहब। पाकिस्तान इज़ नॉट आउट ऑफ दिस मैच, ये तो क्लियर कट है। पाकिस्तान के पास अभी भी चांस है ये टेस्ट मैच जीतने का, डिपेंडिंग ऑन कि पाकिस्तान अब बाकी 7 विकेटों पे क्या करता है, ठीक है? अ, बॉश और पैटरसन दोनों की इतनी, बॉश की तो अच्छी पेस है, 140 प्लस की है, लेकिन पैटरसन की इतनी नहीं है, 130s में है, ठीक है? बट दे नो हाउ टू यूज़ दिस पिच, दे नो हाउ टू एक्सप्लॉइट दिस पिच। एंड रबाडा हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग। रबाडा को वो विकेटें ही नहीं मिली है जो उसको मिलनी चाहिए थी इस टेस्ट मैच में। लेकिन ओवरऑल आई वुड से कि आज साउथ अफ्रीका का दिन था, जो सेकंड डे था वो साउथ अफ्रीका को, इट बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, मेनली बिकॉज़ ऑफ दैट इनिंग्स बाय कॉबिन बॉश एंड देन ऑब्वियसली एडन मार्करम ने बहुत अच्छी बैटिंग की। मतलब ही वाज़ द वन हू हेल्ड द इनिंग्स टुगेदर। एंड आई थिंक वो जो 30 की कंट्रीब्यूशन आई बवुमा की, और जो फिर कंट्रीब्यूशन आई उसकी बेडिंगम की, वो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स टू मी, they could have done much better on this pitch. They could have done much better on this pitch. This was not a pitch in which you allowed your opponent to score 300 runs. साउथ अफ्रीका में इन रिसेंट टाइम्स अगर आप देखें तो जो टेस्ट मैचेस हुए हैं, दे हैव ऑलवेज फॉलोड दिस पैटर्न। मतलब पेसर्स की डोमिनेशन रहती है साउथ अफ्रीका की पिचेस पे, बहुत ज़्यादा
डोमिनेशन रहती है पेसर्स की। एंड पाकिस्तान इज़ वेल अवेयर ऑफ दिस। पाकिस्तान कभी साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीता, तो उनको पता है। लेकिन पाकिस्तान को ये भी पता होना चाहिए मैनेजमेंट को कि भाई इससे अच्छा मौका आपको मिलेगा नहीं साउथ अफ्रीका को हराने का, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका की मतलब इस बैटिंग लाइनअप पे जो कि इतनी तगड़ी नहीं है साउथ अफ्रीका की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू कंपेयर इट विद पाकिस्तान। पाकिस्तान लाइक यू नो आई मीन बात वही है कि आप बैटिंग डीप खिलाते हैं, जैसे पाकिस्तान ने डीप बैटिंग खिलाई है, 8वें पे आमिर जमाल आ रहा है, 7वें पे सलमान अली आगा आ रहा है, लेकिन बात वही है कि जो डीप भी आप खिलाते हैं उसको ऊपर रन्स करने चाहिए, जैसे आज बॉश कर गया और रबाडा कर गया और वो पैटरसन कर गया। तो आई थिंक कि पाकिस्तान नोज कि ये इसी टाइप का मैच होगा, ये 250 300 250, तो हमारे बॉलर्स को और ज़्यादा जिम्मेदारी आती है मतलब मैक्सिमम यूज़ करे पिच का। सेकंड फोर्थ इनिंग में बैटिंग करना आसान नहीं होगा साउथ अफ्रीका के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वेरिएबल बाउंस है इस पिच में। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब पेसर्स गेट मतलब कैसे बोलते हैं उनको, बॉल को वो कट भी कर रहे हैं, थोड़ा सीम भी कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है इस पिच पे बैटिंग करना। लेकिन बहरहाल अब तो वही है कि अब जो पाकिस्तान के सामने है सो है। सो 7 विकेटें रह गई है भाई, करो उसके ऊपर जितना। बाबर स्टिल देयर, आई थिंक ही इज ड्यू फॉर अ बिग इनिंग्स, एंड आई थिंक ही कैन गेट दैट बिग इनिंग्स ईयर, क्योंकि उस एक वो वाहिद एक बैट्समैन ऐसा है जो कि अब जो बाकी बैट्समैनों में वो एक ऐसा वाहिद बैट्समैन है जो कि रन्स कर सकता है इस पिच के ऊपर, लाइक एडन मार्करम गॉट रन्स। तो बॉश ने तो खैर मतलब चांस लिया और चल गया उसका चांस, एक एक ओवर में दो दो चौके, नसीम शाह को भी, खुर्रम शहजाद को भी। थोड़ा सा प्रॉब्लम है मतलब पाकिस्तान को अब इस टेस्ट मैच में, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये भी लगा कि यार सेकंड इनिंग्स में मतलब अच्छे खासा स्टार्ट मिला था शान मसूद, और उसने बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट दिया था शायद अयूब ने, मतलब दे हैड वाइप्ड आउट द डेफिसिट प्रीटी मच, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब ठीक है, आप तेज खेल रहे हैं, अच्छी बात है, शुरू के 7 ओवर में 40 रन बना लिए थे, लेकिन आई थिंक कि एबिलिटी होनी चाहिए आपको ऐसी पिच पे गियर शिफ्ट करने की, जब आपको पता है कि अब जो है ज़्यादा टाइम नहीं रह गया खेल खत्म होने में, तो आप में ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि जब आपने मतलब एडवांटेज ले लिया ओपनिंग का, नई गेंद को आपने निकाल दिया, तो फिर आपको उसी हिसाब से फिर जो है ना एडजस्टमेंट करनी चाहिए, और थोड़ा सा डिफेंसिव अगर ये केयरफुली खेलते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन क्योंकि वो ओपनिंग पार्टनरशिप ब्रेक हुई और फिर धड़ाधड़ जो है 2 विकेटें और गिरी, एंड साइम अयूब गॉट अ वेरी गुड बॉल, देयर इज नो टू। देखिए इस पिच पे ऐसे ही होता है, आपको एक ऐसी गेंद मिलेगी जो कि आप अनप्लेबल होगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो ऐसा क्लिप करके गई है ऑफ स्टंप को कि ऑल्दो साइम वाज प्लेइंग वेल। फिर जैनसन हैज़ लुक्ड वेरी डेंजरस, जो उसने 4 ओवर कराया, उसको सबसे एंड में बॉलिंग कराई उसने, कैसे बोलते हैं बबूमा ने, लेकिन उसने आते ही विकेट लिया, एंड ही लुक डेंजरस इन दिस इनिंग्स। और वो हाइट की वजह से इतनी वेरिएबल बाउंस पे वो हमेशा तंग करेगा, एंड ही हैज़ बीन डूइंग दैट विद ऑल विजिटिंग टीम्स इन रीसेंट टाइम्स। लेकिन आई थॉट पाकिस्तान कुड हैव बीन मोर कॉशियस इन द सेकंड इनिंग्स, क्योंकि एक दफ़ा आप लीड तो निकालो ना यार, जब लीड निकल जाए, जब डेफिसिट है वो तो खत्म हो, उसके बाद फिर आपको अगर पॉजिटिव भी खेलना है तो आप खेल चांस लो। लेकिन अभी तो डेफिसिट ही खत्म नहीं हुआ था और ये अपने लगे हुए थे मतलब पॉजिटिव खेलने में। कामरान गुलाम आई थिंक मतलब मे बी वाज अ बिट अनलकी, क्योंकि वो जो कैच दिया उसको रिकल्टन ने, वो रिप्लेस पे तो ऐसा नज़र आ रहा था कि जैसे ग्राउंड पे लगी है बॉल, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें होती हैं क्रिकेट में, क्या कर सकते हैं। समटाइम्स द थर्ड एम्पायर इज इन योर फेवर, समटाइम इज नॉट इन योर फेवर। तो इट वाज अ डाइसी सॉर्ट ऑफ डिसीजन, लेकिन उसने दिया वो मतलब उसने फेवर में दिया। तो बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ, बट पाकिस्तान is not out of the test match. That's the good news. They can still win this test match. ऐसा नहीं है कि वो बाहर हो गए टेस्ट मैच से. They can still this one depending on how much they score in the second innings. And मतलब बॉलर्स के पास अब चांस है सेकंड इनिंग्स में कि वो पूरा जो है एडवांटेज ले इस पिच का, क्योंकि मतलब आई थिंक अबाउट 2021 में जो सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका इंडिया की, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसमें साउथ एट दैट टाइम साउथ अफ्रीका हैड अ बेटर बैटिंग लाइनअप, डीन एल्गर वगैरह थे, वो था एक और इनका लड़का होता था, गायब हो गया, वो बड़ा अच्छा प्लेयर था। उन्होंने 200 प्लस चेस किए थे सेकंड इनिंग्स में और मैच जिताया था साउथ अफ्रीका को, लेकिन दे डोंट हैव द सेम बैटिंग लाइनअप हियर, बट होम कंडीशंस है उनकी अपनी, तो जाहिर सी बात है वो अपनी पिच को ज़्यादा बेहतर जानता है। लेकिन अदरवाइज ठीक है यार, कम से कम कॉम्पिटिटिव टेस्ट मैच तो हो रहा है। और अब मतलब अगर मैं इस टेस्ट मैच को कंपेयर करूं जो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का हो रहा है, इसको मैं कंपेयर करूं जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा है वहां पर मेलबर्न में, आई मीन कितना वास्ट डिफरेंस है इन द टर्न आउट एंड ऑल्सो इन द नॉइज सराउंडिंग द टेस्ट मैच। मतलब मैं तो कमाल हैरान होता हूँ यार, मैं कहता हूँ कि ये जो लोग कमेंटेटर्स बैठते हैं या जो फॉर्मर प्लेयर्स जो एज एक्सपर्ट्स बैठते हैं टीवी चैनल्स पे, यार इनको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि अगर मैं जब खेलता था तो उस वक्त तो खैर चाहे वो संजय मंजरेकर हो, गवास्कर साहब हो, इरफान पठान हो, कोई भी हो, मतलब हेजमैन हो, जो भी हो, रमीज राजा हो, जो भी हो, लेकिन
उस वक़्त तो ख़ैर इतना बज़ नहीं होता था, इतनी कवरेज नहीं होती थी क्रिकेट की जिस लिहाज़ से अब होती है, इतना सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन इनको सोचना सही से बैठ के कि यार आप अच्छा लगता है कि टेस्ट मैच के दौरान जब एक टेस्ट मैच चल रहा है, सीरीज़ इज़ ऑन द लाइन, आप बातें आपने शुरू कर दी रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की, आपने बातें शुरू कर दी कि जी वो जायसवाल ने की गलती नहीं थी, कोहली की गलती थी, जायसवाल की गलती थी या कोहली की थी। सो मच सो कि वो लाइव ऑन एयर जो है इरफान पठान और वो लड़ पड़ा, संजय मंजरेकर लड़ पड़ा इसके ऊपर। संजय मंजरेकर एज़ यूजुअल ही इज़ गॉट सम आई यूज्ड टू ग्राइंड विद रोहित शर्मा, तो वो तो वही कि जी रोहित की सॉरी विद विराट कोहली, तो उसने वही कि जी वो विराट की गलती थी और ये था, वो था। अबे गलती मतलब अगर वो रन आउट आप देखो, वो रन था ही नहीं यार। गावस्कर साहब फरमा रहे हैं कि जितना एथलीट है, एथलेटिक है कोहली, ही कुड हैव मेड द मतलब रन। अबे भाई तुम देखो तो सही जाके कि वो बहुत सीधी उस और उसने अच्छी फर्मली स्ट्राइक की है जायसवाल ने, सीधे उसके हाथ में कमिंस के यार, वाइड मिड ऑन पे। दे इट वाज़ नॉट अ रन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मतलब कोई जानबूझ के, लेकिन जायसवाल ने गलत डिसीजन लिया उस वक़्त। वो रन नहीं था, चाहे ठीक है कोहली ने देखा नहीं देखा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोहली रन भाग भी जाता, उसने आउट होना था। उसने आउट होना था दूसरे एंड पे। तो इट वाज़ अ बैड मिस्टेक बाय जायसवाल एंड इट लेड टू अ कोलैप्स, मिनी कोलैप्स फॉर इंडिया, बट इंडिया इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द गेम, दे हैव बैटिंग लेफ्ट। पाकिस्तान की जैसे पाकिस्तान की बैटिंग है, डीप है पाकिस्तान की बैटिंग, लेकिन यार इनको ये एहसास नहीं होता है कि यार मैच के दौरान हम ऐसी नेगेटिविटी फैलाते हैं, इस किस्म की बातें करते हैं। आप मतलब यू नो लाइक आई कैन अंडरस्टैंड यू डिस्कसिंग द फैक्ट के जायसवाल का रनआउट गलती किसकी थी, क्या थी, वो थी, बट टू गिव इट एन टच के जहां पर आप आप इनकी बातें सुने तो आपको कुछ की, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ की अगर आप बातें सुने तो आपको ये फील आएगी कि ये कुछ अपनी पुरानी जो है ना निकाल रहे होते हैं, मतलब स्पेसिफिकली ब्लेम गेम ये खेल रहे होते हैं। तो आई थिंक इट्स इट्स सैड रियली, मतलब ये जो टूर है ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का, ये जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, अब इतनी इंटरेस्टिंग स्टेज पे है, लेकिन इनके फॉर्मर प्लेयर्स ने कोई हेल्प नहीं की अपनी टीम की। भाई ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जितना रगड़ सकते हैं ये अपनी टीम को रगड़ रहे हैं भाई उठा के। और मतलब ज्यादती है यार, रोहित शर्मा ने रिटायर होना नहीं होना है, मतलब ऑब्वियसली बात है कि ही हैज टू कंप्लीट द सीरीज इवन इफ ही डिसाइड्स टू रिटायर, व्हिच आई फील ही विल डू इफ ही डजंट गेट रन्स इन द रिमेनिंग 3 इनिंग्स। तो वो करेगा, लेकिन आप अभी से क्यों बातें कर रहे हो? अभी तो ये टेस्ट मैच को तो पहले देखो कि ये टेस्ट मैच कहाँ जाता है, ये चीजें कहाँ जाती है। इंडिया से बैठ के बातें हो रही हैं, वो वहां से बैठ के कमेंट्स पास कर रहा है, वो ये कर रहा है, मतलब यार ऊपर से फिर जो ये कोहली वाला मसला चल रहा है, ठीक है यार, ही लाइक आई मीन यार सीधी बात अगर मैं करूं तो ठीक है, हम भी उड़ाते हैं प्लेयर्स को, लेकिन यार जिस तरह कल वो आउट हुआ है जायसवाल के रनआउट के इंसिडेंट के बाद, यू कुड सी इट हैड डिस्टर्ब्ड हिम, ठीक है, बड़े से बड़ा प्लेयर डिस्टर्ब हो जाता है यार कि एक साइड बैट्समैन मतलब आउट हो गया, रन आउट हो गया, और उसमें हो सकता है कि जी मेरी भी गलती हो, उसके जहन में ही होता है। जो शॉट उसने पूरी इनिंग्स में नहीं खेला, शी स्मिथ ने कहा है कि यार लग रहा था जैसे कोहली जो है लंबा स्कोर करेगा, तो इट वाज डिसअपॉइंटिंग फॉर हिम। अब फिर जो एक बैड ब्लड क्रिएट आप किए जा रहे हैं कि मतलब वो जा रहा है वापस ड्रेसिंग रूम में, तो कुछ ऑस्ट्रेलियन फैंस ने उसको मतलब एक तो उसको बू किए जा रहे थे, हाँ मतलब चले ठीक है एक्सेप्टेबल है, वो जा रहा है अंदर तो उसको कुछ ऑस्ट्रेलियन फैन वहां से फिक्र कस रहे हैं, उसकी हट गई, वो वापस आ गया, तो अच्छा है कि उसने मतलब संभाल लिया। लेकिन लाइक आई मीन कि ठीक है यार, फैंस को पूरा राइट है कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट करे, बट थोड़ा सा यार इट्स जस्ट गेटिंग आउट ऑफ हैंड नाउ। आई थिंक द सोशल मीडिया की वजह से, और ये मतलब जस्ट फॉर रेटिंग्स, जस्ट फॉर मतलब टीआरपीज एंड जस्ट फॉर व्यूज, मतलब पीपल आर गोइंग ओवरबोर्ड विदाउट रियलाइजिंग कि आप अपनी टीम को मतलब कितना इस वक्त जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। बात ये है कि हम कहते हैं कि यार पाकिस्तान क्रिकेट में इतने मतलब बड़े बड़े भंड होते हैं जो कि दूसरी कंट्रीज में नहीं होते हैं, साफ सीधी बात है। लेकिन फिर भी यार वन वुड थिंक ट्वाइस कि आप जैसे अब्बास का मैंने कहा है कि आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद अब्बास परफॉर्मेंस, दैट हिज लैक ऑफ पेस, लेकिन आप जिस तरह से ये लोग एक साफ एक कैंपेन, जो अंडरलाइन कैंपेन है वो ये है कि जी रोहित और कोहली का काम तमाम करो, सो दैट्स नॉट ऑन यार, मतलब इट्स जस्ट नॉट। दिस टेस्ट मैच स्टिल वेरी मच ओपन, मेलबर्न वाला मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसी पिच खेली प्लेसेट कल भी, तो मुझसे आप लिख के ले लें यार, ये इस पे रन होंगे, पक्के रन होंगे, और ये जडेजा, ऋषभ पंत वगैरह टाइप के, नीतीश कुमार वगैरह टाइप के प्लेयर ऐसे हैं, सुंदर वगैरह, कि ये थोड़ा सा देर टिक जाए, और अभी जो है जितने ओवर्स हुए हैं, अभी टाइम है सेकंड न्यू बॉल आने में, तो दे हैव गॉट the time and the overs to avoid the follow and also get close to the Australians. लेकिन very disappointed in some of जिनको मैं फॉर्मर प्लेयर्स को बड़ा वो, मतलब संजय मंजरेकर को जब मैं सुनता हूँ ना कभी कभार, तो मुझे आई कैन सी दैट बिटरनेस इन हिम, मतलब जैसे कुछ हमारे वहाँ प्लेयर्स हैं हर बात बैठ के क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज, अबे भाई कुछ तो
हाथ हल्का रख लो यार, मतलब कहीं तो कुछ अच्छी बात कर लो कि हर वक्त ही क्रिटिसाइज करना है आपने हर चीज़ में आपको। अब फिर जब टीम अच्छा करती है तो उसी मुंह से फिर बैठ के तारीफें कर रहे होते हैं, कोई मतलब वो नहीं भाई, फिर आप इतना बुरा कह रहे हो, आप बैठ के आप तारीफें कर रहे हो उस टीम की। बहरहाल दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। मैंने कहा कि यहाँ पर भाई मतलब मेरे वहाँ जो है ना बहुत इस वक्त एक नवासा भी आया है, एक पोता भी आया हुआ है। नवासा तो खैर यहीं है, पोता भी आ गया, तो मैं तो इस वक्त पूरी तरह से, फिर ये दो दो टेस्ट मैचेस भी चल रहे हैं, तो आई एम टोटली टक करके फंसा हुआ मैं। लेकिन एनीवे, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, like and share it as much as you can. It has the channel grow a lot. And if you are follower my channel, you like the content, kindly do press the bell, the subscribe button. It helps the channel a lot. And I'll see you all soon. So take care. Allah Hafiz.